ये कहानी है एक गांव के रोहन की। रोहन सर्दियों में चादर बेचने का काम किया करता था और गर्मियों में इसको इस कारोबार में नुकसान हुआ करता था क्योंकि इस टाइम लोग चादर नहीं खरीदते थे। रोहन अपनी बेटी से कहता है, जब भी गर्मियों का मौसम आता है मुझे ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना कोई चादर बिकती है ना कोई सामान। इसकी बेटी कहती है, बाबा आप मेरे साथ ही वक्त गुजारा करें, आपको काम करना ही क्यों है। उसका बाप जवाब देता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर का खाना कैसे बनेगा। रोहन ये सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि सब लोग गर्मी के बारे में बातें कर रहे हैं। एक औरत खाली बर्तन लेकर आती है और कहती है, गर्मी की वजह से सारा पानी खत्म हो गया है और साथ वाले गांव वालों ने भी पानी देने से मना कर दिया है। रोहन कहता है, गर्मी बढ़ती जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हैं और ऐसा ही ना हो कि गर्मी की वजह से किसी की जान चली जाए। औरत कहती है कि हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, हमारे जानवर भी प्यासे रह रहे हैं। रोहन कहता है कि मेरे घर में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, मैं इन जानवरों को पिला देता हूँ, कम से कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। ये सुनकर वो अपने घर से पानी लेकर इनको पिला देता है। ये देखकर उसकी बेटी कहती है कि काश हमारे गांव में भी पानी होता, पानी नहीं बर्फ होता और मैं सारे काम उसी से करती। उसका बाप कहता है, बेटा ये मुमकिन नहीं है। वो कहती है, बाबा ये बात आपने ही तो मुझे सिखाई थी कि अगर हम किसी चीज़ का इरादा कर लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। ये सुनकर रोहन अपने गांव से बाहर चला जाता है और देखता है कि गांव में एक आदमी जो पढ़ा लिखा था वो पानी बेच रहा था। रोहन इस आदमी से पूछता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये पानी लाते कहाँ से हैं। वो जवाब देता है कि तुम इसे काम से क्या, तुम पानी लो और चलो। रोहन पानी की 2 बॉटल्स खरीदता है और अपने घर ले जाता है। वो सब घर वाले बहुत शौक से पानी पीते हैं। उतनी देर में ही उनके गांव की एक औरत आती है और कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। ये सुनकर रोहन कहता है, क्या ज़माना आ गया है, पहले हम शरबत पिया करते थे और अब पानी पी रहे हैं। औरत कहती है, वो आदमी इतनी गर्मी में भी पानी बेच रहा है, लेकिन बात यह है कि वो पानी लाता कहाँ से है। रोहन कहता है, ये बात मेरे भी जहन में आई थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो एक अच्छा काम कर रहा है। औरत कहती है कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो फिर वो लोगों से पैसे क्यों मांगता है। रोहन कहता है, मैं भी उनसे नौकरी मांगने जा रहा हूँ और इसी तरह अपने घर में कुछ ना कुछ अनाज ले आऊँगा। रोहन उसके पास नौकरी मांगने के लिए चला जाता है। इस वक्त वो और उसकी बीवी आपस में बातें कर रहे थे। वो आदमी अपनी बीवी से कहता है कि हम गांव वालों को लूटकर बहुत अमीर हो जाएंगे। वो कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती कि इस बकरी की वजह से हमें इतना मुनाफा हो जाएगा। वो आदमी कहता है, जब तक वो बकरी बर्फ में रहेगी हमें ऐसे ही खजाना मिलता रहेगा। ये सब बातें सुनकर रोहन हैरान रह गया। वो सोचता है कि मैं तो इस आदमी को बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन ये तो बहुत चालाक निकला। मुझे सारा माजरा समझना पड़ेगा। आखिरकार ये बर्फ की खदान है क्या। अगले ही दिन वो उस आदमी का पीछा करने लगा। वो देखता है कि वो आदमी एक जंगल से गुजरते हुए एक बड़ी सी गुफा में जा रहा है, जहां से बकरी की आवाज आ रही थी। रोहन सोचता है कि ये वही बकरी तो नहीं जिसकी ये लोग बातें कर रहे थे। वो आदमी बर्फ की खदान में जा चुका था। रोहन उसका पीछा करते करते उसके पास चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि बकरी सर्दी की वजह से बुरी तरह कांप रही थी। वो आदमी बकरी से कहता है, तुम चाहे जो मर्जी करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी वजह से ही हम बाहर मजे कर रहे हैं, हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। रोहन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और जान ली हैं और मैं ये सारी बातें गाँव वालों को बताऊंगा। वो आदमी कहता है, रुक जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम जो चाहे मर्जी करना। रोहन को सारी बात बताता है कि मैं और मेरी बीवी एक दिन जंगल से गुजर रहे थे कि हमें एक आदमी मिला। वो इस बकरी को लेकर खड़ा था और इसने हमसे पानी मांगा। हमने उस बकरी को पानी पिलाया और वो आदमी हमसे कहने लगा कि जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी और उनको इस बकरी को पालना होगा। और अगर वो इस बकरी को उस गुफा से बाहर लेकर आए तो वो बर्फ की खदान मट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी बीवी मर जाएगी और तुम इसकी देखभाल तब तक करोगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और उसके बाद वो आदमी चला गया और वापस नहीं आया। ये सुनकर रोहन सहम गया और कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं, ये बकरी पर जुल्म है
اور وہ یہ मर सकती है, हमें इसकी जान बचानी होगी। वो आदमी कहता है, नहीं तुम ऐसा मत करो, मेरी बीवी मर जाएगी। रोहन कहता है, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, और उसे कहता है कि मुझे इस बकरी को बाहर ले जाने दो। इस तरह दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। रोहन उस आदमी को धक्का देकर बकरी को लेकर बाहर चला गया। इस तरह पूरी बर्फ की खदान मट्टी की हो गई। बकरी सर्दी से कांप रही थी। रोहन ने उसे धूप में खड़ा किया। बकरी ने रोहन का नाम लेकर उसका शुक्रिया अदा किया। रोहन कहने लगा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? बकरी कहने लगी, मैं सब जानती हूँ। तुम ये मट्टी लेकर अपनी चादरों पर डाल देना और वो सब चादरें बर्फ की हो जाएंगी। इतनी ही देर में वो आदमी गुफा से बाहर आता है। बकरी ने कहा, तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं हुआ, और वो आदमी खुश हो जाता है और वो बकरी का शुक्रिया अदा करता है। रोहन भी बकरी का शुक्रिया अदा करता है। रोहन कहता है कि मैं इन चादरों से सबकी भलाई करूँगा। पूरी गर्मी में मैं ये चादरें सबको बांटूंगा। और वो ये मिट्टी लेकर अपने घर आ जाता है और आकर ये मिट्टी अपनी चादरों पर डाल देता है। वो सारी चादरें बर्फ़ की हो जाती हैं। रोहन कहता है, अब इन चादरों की वजह से किसी को भी गर्मी नहीं लगेगी और किसी का भी प्यास से बुरा हाल नहीं होगा। उसकी बेटी कहती है कि बाबा, आपने अपने दिल की बात पूरी कर ही ली। वो बहुत खुश होती है। इसने ये चादरें पूरे गांव में बांट दी। पूरे गांव से गर्मी खत्म हो गई। रोहन और वो दूसरा आदमी सब खुश रहने लगे।